हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुरजीत पॉल आया आपको फिजिक्स साथ मोहब्बत करवाने। इफ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन ए सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो शुरू करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द लेक्चर ऑफ क्लास 12th फिजिक्स एंड हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें हम लोगों को बेसिक चीज़ों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होता है, दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब सवाल यह आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। अब सिंपल चीज़ है, कोई भी कंडक्टर होगा, इफ देयर इज ए कंडक्टर में क्या करते हैं हम लोग, करंट कब फ्लो करेगा, जब एक एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करेंगे। अब करंट फ्लो कब करता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तब मेरे को करंट मिलेगा। अब जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जितने सारे भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, कंडक्टर में, एक नेट एवरेज वेलोसिटी के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मान लो ये कंडक्टर है, ये मेरा एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स है, n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो सारे के सारे के रैंडम मोशन में रहते हैं और इनिशियल वेलोसिटी सबका अलग होता है, ठीक है। लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनका एवरेज वेलोसिटी नहीं रहता है, इसलिए उनका जो नेट इनिशियल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है। तुम कंसीडर करते जो पार्टिकल है उसका मान लो u1 वेलोसिटी है, सेकंड वाले का u2 है, थर्ड वाले का u3 है। तो इसी तरह un नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, नेट इनिशियल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब इतना 0 होने के बाद हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको बोले, ये हो गया उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कब, जब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया, तब उसका इनिशियल वेलोसिटी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया, 0 हो गया। हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ये तुम्हारा एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा संभाल के, थोड़ा ध्यान से कॉपी निकाल के बीच बीच में लिखते रहना, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाता है, हमने क्या अप्लाई किया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई जब किया, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कब अप्लाई करेंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर अगर L होता है तो V उसका पोटेंशियल डिफरेंस एंड L उसका ये हो गया, तो ये मेरा E इक्वल्स टू V/L हो जाएगा। अब उसको साइड में रखते हैं, अब यहाँ पे फोकस करो, ये तो 0 हो गया। अब बात यह आता है कि जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ईच एंड इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हमको फोर्स एक्सपीरियंस कितना करेगा, कूलम्ब्स फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उसको हम बोल सकते हैं F इक्वल्स टू माइनस E एंड E। यहाँ पे E क्या है बेटा, यहाँ पे E है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, E है इलेक्ट्रॉन, एंड F है क्या, तुम्हारा फोर्स। तो फोर्स एक्सपीरियंस जो करेगा ईच एंड इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन माइनस E इलेक्ट्रॉन, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब यहाँ से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्यों चाहिए हम बताएंगे आपको। तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो फोर्स हमको क्या पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरा माइनस E इंटू ई। अब बात ये आता है कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस E/m हो जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन। तो इसको बेटा पकड़ के रखना। अब हमने क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, देने के बाद जो सारे इलेक्ट्रॉन से एक डायरेक्शन में एक एवरेज वेलोसिटी का मूव करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। अब देखो ईच एंड इंडिविजुअल उसका एक दूसरा वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मान लो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन का उसका वेलोसिटी कितना हो गया, V1 हो गया फर्स्ट वाले का, तो सेकेंड वाले का V2 हो गया, थर्ड वाले का V3 हो गया, उसी तरह अप टू Vn तक जाएगा। अब V1 कितना होगा, हमको फर्स्ट ईयर में जो हमने पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन, वहां से हमको पता है V इक्वल्स टू U प्लस AT, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर याद नहीं है तो उसको याद कर लो। V फॉर वेलोसिटी, U फॉर इनिशियल वेलोसिटी, A फॉर एक्सेलरेशन, T फॉर टाइम। यहाँ पे टाइम जो है, टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। इट इज द टाइम फॉर द टू सक्सेसिव कोलिजन। एक जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, इसके साथ टक्कर खाएगा, यहाँ से टक्कर खा के फिर से और किसी के साथ टक्कर खाएगा, तो यहाँ पे 2 सक्सेसिव कोलिजन के अंदर जो टाइम रहेगा, दैट टाइम इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम। उसी को हम लोग T बोलेंगे। यहाँ पे T को थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग रखेंगे, जिसको टाउ बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, U1 प्लस A टाउ, फिर यहाँ पे T1, फिर U2 प्लस A T2, U3 प्लस A T3 अप टू UN प्लस A Tn। ओके, तो ये आ गया हमारा एच इंडिविजुअल का वेलोसिटी। हमको क्या चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, VD, उसको एक सिंबल देंगे, VD क्या हो जाएगा, सबको सम करेंगे तो भाई n करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn बाय n हो जाएगा मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे v1 की जगह में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा u1 प्लस at1 प्लस u2 प्लस at2 प्लस un प्लस a टाउ n बाय n। अब भाई साहब हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम लोग u1 u2 u3 सबको अलग कर देते हैं। u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un तक इसको अलग कर देंगे, बाई n इसको अलग कर दिए तो बच गया कितना, यहाँ पे बच गया सब में a कॉमन है तो a कॉमन कर देते हैं यहाँ पे, प्लस a कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कितना हो गया t1 प्लस t2 प्लस tn बाय n, इसको रख देते हैं अलग से। अब बात ये आता है कि तुमको यहाँ पे इनिशियली हमने क्या बता दिया कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, नेट एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे बस इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0 हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया, a टाउ n, यहाँ पे a टाउ, यहाँ पे टाउ को हम लोग लिख सकते हैं टाउ इक्वल्स टू t1 प्लस t2 अप टू tn बाय n। इट इज द नेट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द कोलिजन्स। यहाँ पे टाउ लिख दिए, नेट एवरेज रिलैक्सेशन कोलिजन का टाइम यहाँ पे लिख दिए तो a टाउ 1 हो गया। तो मेरा जो vd का एक्सप्रेशन कितना आ गया, vd का एक्सप्रेशन आ गया मेरा a टाउ आ गया। अब भाई साहब मैं बोला था एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन चाहिए मेरे को। अब यहाँ पे मैं पहले से इस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाल के रख चुका हूँ, तो उसी को बस यहाँ पे मेरे को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे चांद तारे फूल शबनम, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे ई टाउ। यहाँ पे ई कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू माइनस ई बाय एम टाउ। तो इसको थोड़ा हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो समराइज में बता देता हूँ, पहले हम लोग ये कंडक्टर लिए कि कंडक्टर में क्या होता है, जो इनिशियल उसका इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन रहता है, उसका नेट एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लोग मूव नहीं करते। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो एक नेट एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, पोटेंशियल डिफरेंस देते सब ईच एंड इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ये वाला फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमको पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा 9th क्लास में भी पढ़े थे, याद नहीं तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस ई बाई एम हो जाएगा। यहाँ पे एम को बस यहाँ पे डिवाइड कर दिए। अब उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिए उसका वेलोसिटी चेंज होगा, तो फाइनल वेलोसिटी को v बोले। तो ईच एंड इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, अलग अलग वेलोसिटी मूव करेंगे। तो हमको पता है v इक्वल टू u प्लस at, तो ये एक्सप्रेशन डाल दिए। हमको क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो vd क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकाल दिए। अब v1 की जगह पे u1 at1 u2 at2 डाल दिए। अब सारे में से u1 u2 e3 निकाल दिए, एंड बाई n कर दिए, तो यहाँ पे ये 0 हो गया। उसके बाद t1 t2 tn बाई n को हम लोग t डाल दिए, यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम, नेट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डाल दिए, और एक्सेलरेशन यहाँ पे डाल दिए। तो हमको एक्सप्रेशन मिल गया vd इक्वल्स टू a टाउ, और a का वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखा था, तो उसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, vd इक्वल्स टू e टाउ बाई m आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके रिगार्डिंग आपका न्यूमेरिकल्स आता है, तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको मज़ा आया, आपने कुछ सीखा, तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा थोड़ा ग्रोथ हो जाए और आपको भी थोड़ा नए नए वीडियो मिलने का चांसेस मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए अपना गुरुजी पे हमारे साथ।